हेलो, वेलकम टू चलचित्र प्रेजेंट्स कल्ट क्लासिक रिविजिटेड, जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसे टाइमलेस फिल्म्स के बारे में जिन्होंने ओवरऑल सिनेमा को शेप किया है। ये कुछ ऐसी फिल्म होती हैं जो आज के सिनेमा पर गहरा छाप छोड़ती हुई दिखाई देती हैं और जिन्होंने सैकड़ों फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 1960 में रिलीज हुई एल्फ्रेड हिचकॉक की साइको फिल्म के बारे में, जिसने 1960 में पूरे फिल्म फ्रेटर्निटी को शॉक कर दिया था एंड इस फिल्म ने हॉरर जनर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। अब आपको लग रहा होगा कि मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, पर ऐसा भी क्या है इस फिल्म में जिसने पूरे हॉरर जनर को रीडिफाइन कर दिया। लेट्स फाइंड आउट। साइको फिल्म की शुरुआत होती है मैरियन क्रेन से। मैरियन क्रेन जो होती है वो फिनिक्स रियल एस्टेट नाम की एक कंपनी में सेक्रेटरी रहती है और अपने एम्प्लॉयर से $40,000 चुराकर भाग जाती है। वो ये पैसे अपनी कार में छिपाकर कैलिफोर्निया की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा होता है। लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले रास्ते में मौसम खराब हो जाने की वजह से और हैवी रेन स्टॉर्म को देखते हुए मैरियन क्या करती है कि अपने पास के होटल में चेक इन कर लेती है, जहां उसे होटल का मालिक नॉर्मन बेट्स मिलता है, जो अकेले ही अपने छोटे से होटल को चला रहा होता है along with his ill mother। होटल में चेक इन करने के बाद कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो ऑडियंस को सस्पेंस और टेरर की दुनिया में लेकर जाते हैं। फिल्म के शॉकिंग मोमेंट्स एंड सीन्स एक मास्टरपीस है जो ऑडियंस और इंडस्ट्री दोनों पर इनक्रेडिबल मार्क छोड़कर जाते हैं। $1 मिलियन से भी कम बजट में बनी हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती है और 50 मिलियन से भी ज्यादा का कलेक्शन करके केवल बॉक्स ऑफिस हिट नहीं बल्कि कल्चरल फिनोमेनन बन जाती है। ये फिल्म हॉरर के सारे कन्वेंशंस को तोड़ते हुए एक नए स्टैंडर्ड को सेट करती है एंड गिव्स द मैसेज दैट दिस इज व्हाट हॉरर कैन डू। सर एल्फ्रेड हिचकॉक के फिल्म की एबरेंट प्रोटैगनिस्ट मैरियन क्रेन को फिल्म के बिल्डअप में ही मारना काफी अनप्रेसिडेंटेड सा लगता है। मतलब आप एक फिल्म देख रहे हैं जिसकी प्रोटैगनिस्ट, जो आपको फिल्म देखकर पता लगना चाहिए कि किन वजहों से उसने वर्क प्लेस से $40,000 चुराकर भाग रही है, उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही डेथ हो जाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सिनेमा में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है इस नैरेटिव स्ट्रक्चर से ऑडियंस एकदम स्टन्ड और सरप्राइज रह जाती है एंड सिनेमा में स्टोरी टेलिंग की एक नई परिभाषा लिख दी जाती है। फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स एंड शॉट्स हमें मिलते हैं जो इस फिल्म के कल्चरल इंपैक्ट को प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैरियन क्रेन का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड एनालाइज द इनफेमस शावर सीन। इस फिल्म में इस्तेमाल हुए कॉन्टिन्यूअस रैपिड कट्स और इसके बैकग्राउंड में इस्तेमाल किए गए स्पीकिंग वॉल्यूम की आवाज एक समझदारी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। ये लेजेंडरी सीन दिखाता है कि कैसे एडिटिंग और साउंड डिजाइन के थ्रू हॉरर और सस्पेंस को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी ग्राफिक वायलेंस। आई मीन यस, इट्स स्कैरी एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। इट्स अ पैराडॉक्स एंड इट एग्जिस्ट्स। जनरली लोग फिल्म की सक्सेस को इसकी इमीडिएट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जज करने लग जाते हैं, लेकिन साइको की सक्सेस और कल्चरल इंपैक्ट इससे कहीं बढ़कर है। साइको मॉडर्न डे साइकोलॉजिकल थ्रिलर को एक नए रास्ते की ओर लेकर जाती है और नए फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करती है टू एक्सप्लोर मोर डार्क, मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर ट्विस्टेड थीम्स इन देयर वर्क। साइको मूवी का इन्फ्लुएंस आपको स्लैशर्स मूवी से लेकर कंटेम्पररी साइकोलॉजिकल ड्रामा में देखने को मिल जाता है। फिल्म के कल्चरल इंपैक्ट को समझने के बाद लेट्स टेक अ लुक एट द टेक्निकल ब्रिलियंस ऑफ साइको। सर एल्फ्रेड हिचकॉक को लोग जनरली मास्टर ऑफ सस्पेंस भी कहते हैं बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू मैनिपुलेट ऑडियंसेस इमोशंस एंड एक्सपेक्टेशंस थ्रू इनोवेटिव टेक्निक्स। ठीक वैसे ही इस फिल्म में हिचकॉक ने सिनेमेटोग्राफी का यूज करके लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। सिनेमेटोग्राफर जॉन रसेल के साथ हिचकॉक का यह कोलैबोरेशन एक स्टार ब्लैक एंड व्हाइट विजुअल स्टाइल को प्रेजेंट करता है, जो नॉर्मली यूज किए गए ब्लैक एंड व्हाइट से थोड़ा सा अलग होता है। इस विजुअल स्टाइल में फियर और अनसर्टेन एटमॉस्फेयर और भी अधिक एनहांस दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ का जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट से काफी अलग होता है। इसके अलावा टाइट क्लोजअप्स और ऑफ क्लिकर कैमरा एंगल्स नेचुरली सेंस ऑफ क्लैस्ट्रोफोबिया क्रिएट करते हैं, जो ऑडियंस के अंदर अनईजीनेस को प्रमोट करते हैं। जॉर्ज द्वारा की गई इस फिल्म की एडिटिंग इस फिल्म का एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सावर सीन में यूज हुए तेज और जारिंग कट्स, मतलब कि एक ही सब्जेक्ट के दो सीक्वेंशियल शॉट्स को एक ही सीन में जोड़ देना एक जारिंग इफेक्ट पैदा करता है, जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से उस सीन को और भी ज्यादा रियल बना देता है। ऐसे सीन्स वॉयलेंस को बिना गोर किए सीन्स को और ज्यादा टेरिफाइंग बना देते हैं एंड टेरर इज द बेसिक नीड ऑफ दिस जॉनर। इस पर्टिकुलर सावर सीन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 45 सेकंड्स के अंदर 70 से ज्यादा कट्स का इस्तेमाल हुआ है, जो एडिटिंग इंडस्ट्री के लिए आज भी एक मास्टर क्लास है। बर्नार्ड हर्मन का म्यूजिक इस फिल्म की एडिटिंग को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाता है। फिल्म की पियर्सिंग और स्क्रैचिंग वॉल्यूम की आवाज सावर सीन को एक सिनेमैटिक टेरर की डेफिनेशन बना देता है। हर्मन की मिनिमलिस्टिक येट पावरफुल स्कोर फिल्म के साइकोलॉजिकल डेप्थ को मल्टीप्लाई कर देता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट्स टेक्निकल ब्रिलियंस, लेट्स डाइव इनटू द कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस दैट ड्राइव साइको। मूवी के अंदर एंटोनी पर्किंस द्वारा निभाया गया नॉर्मन बेट्स का कैरेक्टर किसी जादू से कम नहीं है। फिल्म में पर्किंस के नुआंस यानी कि बिल्कुल सूक्ष्म एक्सप्रेशंस और जो सिंपैथेटिक क्वालिटी थी वो नॉर्मन के कैरेक्टर को सिनेमा का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और मेमोरेबल विलेन बना देता है। पर्किंस की परफॉर्मेंस में जो इनोसेंस है और एक छोटे से होटल के मालिक होने के अलावा उसके अंदर छिपे हुए अपना अनप्रेडिक्टेबल साइको का जो बैलेंस है वो काफी अमेजिंग है।
मैरियन ट्रेन का रोल प्ले करने वाली जेनेट, जो केवल फर्स्ट एक्ट तक ही स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है, उन्होंने जो बेहतरीन काम किया है उसकी वजह से जो उनके कैरेक्टर का इम्पैक्ट होता है वो पूरी फिल्म पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में वी स्माइल जिन्होंने लीला केन का रोल प्ले किया है और जॉन ग्रेविस जिन्होंने मैरियन के बॉयफ्रेंड सैम लुइस का कैरेक्टर प्ले किया है, ये दोनों कैरेक्टर्स फिल्म की कहानी को आगे लेकर जाते हैं और क्लाइमेक्स में सच का पता लगाते हैं। साइको सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, ये फिल्म ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करती है और हमारे अंदर छिपे हुए हैवान का सामना करने पर मजबूर कर देती है। हिचकॉक का मास्टरफुल डायरेक्शन कंबाइंड विद स्टेलर एंड ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निकल अचीवमेंट्स इस फिल्म को टाइमलेस क्लासिक बना देती है, जो आने वाले जनरेशन में भी लोगों को डराती रहेगी और इंस्पायर करती रहेगी। फिल्म के अंदर के शॉकिंग प्लॉट से लेकर फिल्म के अंदर की सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और साउंड, सारा कुछ फिल्म को ऐसा बना देता है जो हमें चैलेंज करता है अपने अंदर के डर, डुअलिटी और अपने अंदर छिपे हुए डार्क एस्पेक्ट का सामना करने के लिए। आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में? शेयर योर थॉट्स एंड फेवरेट सीन्स इन द कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल चर्चित। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।